प्रजामंडल जो है, इसमें सबसे पहले बात कर लूं, आपसे पूछेगा कि प्रजामंडलों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। आवाज आ रही है पीछे से? पीयूष, अजय, अब बातचीत बंद और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो प्रजामंडल जो है, पहली बात तो आपसे पूछ रहे थे इनकी संख्या कितनी है? 20 संख्या है इनकी। कौन कौन से प्रजामंडल हैं, कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ, कौन कौन इसके प्रवर्तक रहे। पहली बात तो ये, किसी काम को किया जाता है तो बिना उद्देश्य के करेंगे क्या? नहीं, उद्देश्य रहा होगा कुछ न कुछ। क्या क्या उद्देश्य था इनका? तो उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या था इनका कि ऐसा हुआ कि राजाओं ने संधि कर ली अंग्रेजों से। किससे संधि कर ली? अंग्रेजों से। अब अंग्रेजों से संधि कर ली तो अंग्रेजों ने सुरक्षा के नाम पर राजाओं पर क्या बढ़ा दिया? कर बढ़ा दिया। अब देखना, एक सिस्टम समझना, यहां से पूरा कंसंट्रेट बोर्ड पे होना चाहिए। ये ऊपर ही ऊपर आ गए साहब अंग्रेज। अंग्रेजों से संधि कर ली थी किसने? राजाओं ने, है ना। राजाओं के नीचे हुआ करते थे सामंत, सामंत, और सामंत इसके ऊपर, इसके नीचे हुआ करती थी क्या? प्रजा। प्रजा इसको या बोले जनता, हम जो आम आदमी थे, आम आदमी थे। देखिए कि जनता से कर लिया किसने? सामंतों ने। सामंतों से कर कौन लेता? और राजाओं से कर कौन लेता? अंग्रेज। तो ऐसा लगा प्रजा को कि सामंत हम पर बोझ बढ़ा रहे हैं। सामंतों को लगा कि कौन बोझ बढ़ा रहे हैं? कर का हम पर राजा बढ़ा रहे हैं। और राजाओं को तो पता ही था कि अंग्रेज हम पर कर मांग रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं करके। तो ऐसी व्यवस्था थी। तो जनता ने विरोध करना शुरू किया सामंतों का। कुछ आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, ये सामंत का दोष नहीं, राजा का है। कुछ उनसे ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ना तो सामंतों का दोष है, ना ही राजाओं का दोष है, दोष किसका है? अंग्रेजों का। हमें कौन भगाना पड़ेगा? अंग्रेज भगाने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारी बात बनेगी। अब इसमें ही, इसीलिए इसका क्या गठन किया गया? प्रजामंडल का गठन किया गया। और इससे पता चलता है प्रजा से क्या हो गई? जनता। प्रजा से कौन हो गई? जनता। जनता का क्या हो गया? संगठन किया गया, है ना। जनता को संगठित किया गया, उसी को कहा गया क्या? प्रजामंडल। संख्या आपसे पूछ लेता है तो संख्या 20 है। अब आपसे पूछेगा कि प्रजामंडल 20 में से ऐसे कितने, कौन कौन से प्रजामंडल हैं जिन प्रजामंडलों की जो स्थापना है राजस्थान में ना होकर राजस्थान से बाहर हुई है? 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई है, राजस्थान से बाहर हुई है। अब वो कौन कौन से हैं? भरतपुर, बहुत अच्छी बात, भरतपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना कहां पर हुई है? रेवाड़ी हरियाणा में हुई है। सिरोही, जिसकी स्थापना सिरोही में ना होकर के कहां पर हुई है? मुंबई में हुई है। बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना बीकानेर में ना होकर के कहां हुई है? कोलकाता में हुई। तो तीनों के तीनों प्रजामंडल आपको ये याद रखने, और 17 के 17 जो 7 वो हैं उनको भी याद रखने, तो वो भी याद रख लेंगे। देखिए आगे चलते हैं। तो ये बात रही अपने प्रजामंडलों की संख्या, हमने 20 लिख दिया। फिर इसके बाद आपसे बात करता है कि भाई साहब ये अपना राजस्थान, ये क्या? राजस्थान। अब राजस्थान में ये जगह कौन सी? सिरोही, सिरोही, सिरोही। और ये जगह कौन सी है? भरतपुर, भरतपुर। और ये जगह यहां पर कौन सी है? बीकानेर, है ना। अब आपसे पूछ लेता है कि इनकी स्थापना कहां कहां पर हुई है? तो सिरोही की स्थापना कहां पर हुई भाई? स्थापना, है ना, मुंबई। कहां पर हुई? मुंबई में हुई। भरतपुर की स्थापना कहां पर हुई? भरतपुर प्रजामंडल है ये स्थापना, भरतपुर प्रजामंडल, प्रजामंडल स्थापना हुई है इसकी रेवाड़ी। और रेवाड़ी कहां पड़ता है योगेश? HR, हरियाणा, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है साहब। इधर पहुंचे बीकानेर। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, इसकी स्थापना हुई कोलकाता का। 3 प्रजामंडल ऐसे हो गए राजस्थान से बाहर, है ना। चाहे तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि राजस्थान के 3 प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। राजस्थान, राजस्थान के 3 प्रजामंडल जिनकी स्थापना, जिनकी स्थापना कहां हुई? राजस्थान से बाहर हुई, राजस्थान से बाहर हुई। नंबर 1 बीकानेर लिख दो। बीकानेर, बीकानेर की स्थापना कहां पर हुई? कोलकाता, कोलकाता।
ठीक है साहब। दूसरा कौन सा? सिरोही। सिरोही, इसकी स्थापना कहां पर हुई? मुंबई, अभी अभी बताया, मुंबई। इधर तीसरा कौन सा? भरतपुर। भरतपुर, आवाज प्रॉपर आ रही है पीछे तक ना? भरतपुर। और स्थापना कहां पर हुई इसकी? रेवाड़ी। और रेवाड़ी पड़ेगा हरियाणा में। रेवाड़ी, HR। ठीक साहब, ये यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम चर्चा करेंगे कि प्रजामंडल जो है हमारे 20 प्रजामंडल कौन कौन से, उन पर चर्चा करेंगे। 20 प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई और किसने करी, प्रवर्तक भी साथ साथ याद रखें। ट्रिक रखेंगे छोटी सी, एक ट्रिक को पहले मैं बता दूं, फिर वो आपको याद हो जाएगी, फिर लिखा देंगे। तो क्या कह रहे हो? देखो ट्रिक क्या है, बहुत सौ को तो पता होगा शायद, जहां पढ़े होंगे पहले मेरे से, नहीं कोई बात नहीं, तो याद रखना, जब माँ क्या होती? हावी होती। हावी होती, क्या कर देती? धो देती। धो देती। जब जब आप गलत काम करते तभी तभी माँ हावी हो जाती और आपको ठोक देती, है ना, धो देती। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जिसको धो रही है मनीष को, है तो धोते समय फिर क्या कहा इसने? मैं अब से, अब से, सिटी वाला सा है, से, का, की, को, क्या, सकुशल, सकुशल, बड़ा जाप झालूंगा। बड़ा जाप झा लूंगा, है ना। ये आपके सारे प्रजामंडल इसके अंदर आ जाएंगे, बशर्ते आप याद रखोगे तो। कैसे कैसे? देखो, जब माँ हावी होती दो देती, इसमें कुछ वर्ड साइलेंट भी हैं, जैसे कौन कौन से साइलेंट है? एक तो कौन सा हो गया आपका? होती और देती, है ना, ये दोनों साइलेंट है, बाकी के वर्ड आपके सब के सब काम आ जाएंगे। पूरा कंसंट्रेट बोर्ड पे, ये छपे रहो, इधर आ जाओ। अब ये कह रहा है कि भाई जा से क्या बना? जयपुर। जा से बन गया जयपुर, बन गया। बा से बूंदी, कौन सा? बूंदी, है ना। माँ से मारवाड़, मारवाड़ कहूं या जोधपुर कहूं? मारवाड़। और हाथ से हाड़ौती, हाथ से क्या बन गया? हाड़ौती। और बी से बीकानेर, ठीक है, यहां पर बीकानेर को मत लाना, बीकानेर यहां आएगा, बीकानेर। ठीक है, दो से धौलपुर, धौलपुर हो गया। ठीक है साहब, अब मैं से आ गए, अब मैं से पता चला हमें मेवाड़, ठीक है। आ से अलवर, ठीक है। भा से भरतपुर। और से ये सिटी वाला है ना, शाह, शाह, शाहपुरा, कौन सा? शाहपुरा। का से करौली, करौली। और की से किशनगढ़, किशनगढ़, है ना, किशनगढ़। और को से को और टा, कोटा। और सा से अब सिरोही आएगा, कौन सा आ गया? सिरोही के बाद कौन सा आ गया? कुशल से कुशलगढ़। बहुत अच्छे, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। बा से बांसों का वाड़ा, बांस वाड़ा, ठीक है साहब। डा से डूंगरपुर, डूंगरपुर, है ना। जा से जैसलमेर, नॉट जालोर, जैसलमेर। और पा से प्रतापगढ़, ठीक है। और ये झा को इधर ले आया मैं, झा लूंगा, इसको लेके आया मैं यहाँ, तो झालावाड़, झालावाड़। ठीक है साहब, ये आपके क्या हो गए? प्रजामंडल हो गए। कितने प्रजामंडल हैं देखो एक बार। जा से, बा से, मा से, हा से, बी से, दो से, मैं से, आ से, भा से, से, का से, की से, कोटे, सा से, कुशल से, बा से, डा से, जैसे, पा से, झा से। कितने प्रजामंडल? 20। काउंटिंग करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 प्रजामंडल, है ना। अब 20 के 20 की हमें डेट भी याद रख लेनी हो जाएगी, यहां ध्यान दोगे तो।
और यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो नहीं होगी, ध्यान दे लेना इस बात को। ये वाला कौन सा ले लूं, ये ठीक है। अब डेट, अब मैंने कहा था कि भाई सर्वप्रथम जो प्रजामंडल की स्थापना हुई वो 1931 में जयपुर की हुई, और सबसे बाद में जो हुई वो झालावाड़ की हुई। ट्रिक से भी पता चल रहा है ये बात, और मैं चाहूं तो इसको लिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने याद कैसा रखना है, 1931 में, एक बार के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, 1931 से शुरू हो रहा है प्रजामंडलों की स्थापना और 1946 तक चल रही है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1931 टू 1946, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। हाँ, तो ऐसे ही लिखना है मुझे। देखिए साथ साथ याद रखना, 231, 234, 236, 438 और 439, 142, 143, 144, 245 और 146, ऐसे याद रखेंगे। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1931 है ना, अब 31 31 लिख दो, 1931 1931, 234, 134, दूसरा 34, 236, 136 ये और दूसरा 36 ये। अब 38, 4 38 आएंगे तो 38 38 है ना, 38 और 38 है ना, 39 4 39 39 39 39 42 है ना, और 43 43 44 और 44 सॉरी 45 और 44 5 और ये 46 1946। ये नंबर नहीं है, ये सन है ना, सन है, कहीं आप इसको नंबर समझ लो। तो 1946 लो, अब समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो जयपुर की स्थापना कब हो रही है, 1900। बूंदी की स्थापना, मारवाड़ की और हड़ौती की, बीकानेर की, धौलपुर की, मेवाड़ की, अलवर की, भरतपुर की, शाहपुरा की, करौली की, किशनगढ़ की, कोटा की, सिरोही की और कुशलगढ़ की, बांसवाड़ा की, डूंगरपुर, जैसलमेर और प्रतापगढ़ और झालावाड़। अब इनके आपको प्रवर्तक याद रखने, क्या याद रखने, प्रवर्तक, यानी कि इनके स्थापनाकर्ता कौन थे। अब वो भी याद रख लेंगे, छोटी सी बात है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान मत देना, भले थोड़े से ध्यान से काम हो जाएगा, ध्यान देना। ऐसे ही ट्रिक बताइए तो याद भी वो करा दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन पूरा बोर्ड पे कंसंट्रेट। ये मनीष, मनीष हाँ, तुम तो देख रहे हो, खैर तुम्हारी नहीं कह रहा मैं, इधर आओ। अब जो झालावाड़ है याद रखना है, याद रखेंगे, उल्टे सीधे ट्रिक है थोड़ी सी, लेकिन याद हो जाएंगे, ये पक्की बात है, लेकिन सुनोगे तो। प्रियांशी, झालावाड़ है, सबसे पहले हम पीछे से आ रहे हैं और आगे की तरफ जाएंगे। झाला, तो इसको आप पढ़ना झोला, झालूंगा को क्या पढ़ना, झोला। अब झोला किसके पास में होगा, मांगने वाले के पास में। किसके पास होगा, मांगने वाले के पास में। और मांगने वाले को क्या बोलते हैं, मांगीलाल, बोलते ही नहीं बोलते, मांगीलाल। तो मांगीलाल कहेगा किसी से, आपसे, आपके सामने जब वो कहेगा उसके कन्हैया के नाम पे दे दे रे बाबा, किसके नाम पे दे दे, कन्हैया के नाम पे। अब जो आप दोगे 2 रुपया चाहे 2 लाख रुपया, वो कबूल करेगा नहीं करेगा, करोगा, करेगा कबूल। तो देखो झोला किसके पास होगा, मांगने वाले के पास। तो मांगने वाले को क्या बोलेंगे, मांगी लाल। किसके नाम पे लिया था, कन्हैया के नाम पे लिया, तो कन्हैया लाल। और जो देगा वो कबूल करेगा, तो मकबूल। ये हो गए आपके तीनों के तीनों, है ना, याद रख लेंगे। किसके, झालावाड़ के, मांगीलाल, कन्हैयालाल और मकबूल। अब साहब प्रतापगढ़ आ गए, हम कहाँ गए, प्रतापगढ़। जैसे ही प्रतापगढ़ पहुंचे तो प्रतापगढ़ के लोग जो हैं, चुन्नी, चुन्नी पे क्या करते, डांस है। कौन सी वाली चुन्नी, चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में। तो चुन्नी, और चुन्नी भी कैसी होगी बेटा, लाल। चुन्नी कैसी होगी, लाल। तो चुन्नी लाल, ठीक है। जैसलमेर पहुंचे, और जैसलमेर पहुंचते हैं तो जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर में ना होकर के वो जोधपुर में हुई है, भैया ना। और जोधपुर का क्या फेमस है, मिठाई, और मिठाई फेमस है। तो अब यहीं से आपको याद रखना है, मीठा, कैसा, मीठा लाल और क्या, व्यास। तो पीछे लगा लेना, मीठा लाल व्यास। अब साहब पहुंच गए हम कहा, मनीष, डूंगरपुर। कहां पहुंच गए, डूंगरपुर। और डूंगरपुर पहुंचे तो डूंगरपुर के लोग जो हैं 2 भट्टियों से महुड़ी लेके आते हैं।
कौन सी भट्टी है? एक तो भट्टी है बांसवाड़ा में, ये रही, और एक भट्टी है कुशलगढ़ में, ये रही भा, है ना। भा से नाम बनेंगे और भोग कहाँ के लोग लगाएंगे? डूंगरपुर के। तो डूंगरपुर के लोग भोग लगाएंगे तो भोगी लाल और पंड्या जी, ठीक है साहब, भोगी लाल। इसके बाद यहाँ के लोग, बांसवाड़ा में एक भट्टी है, तो इस भट्टी से क्या करना है? भा से भूपेंद्र नाथ और त्रिवेदी, त्रिवेदी जी, ठीक है साहब, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अब पहुंच गए कुशलगढ़। कुशलगढ़ पे भंवर लाल निगम, भंवर लाल निगम, ठीक है साहब। अब पहुंच गए सिरोही। बेटा सिर कैसा होता है? गोल गोल होता है कि नहीं? सिर गोल गोल, तो गोकुल, है ना। अब तुम बिल्कुल थोड़े हो जाएगा, गोकुल भाई और भट्ट साहब, ठीक है। अब पहुंच गए कहां? कोटा। और कोटा और इधर कौन है? हाड़ौती, दोनों की एक साथ याद रखेंगे। नैनूराम शर्मा, कोटा के और हाड़ौती के नैन कटीले, तो नैनू राम शर्मा, ठीक है साहब, नैनूराम शर्मा जी, ठीक है। किशनगढ़ और बूंदी दोनों की कांति निराली है, तो कांति कांति लाल और कांतिलाल चौथानी, ठीक है साहब, कांतिलाल चौथानी। इधर भी बूंदी में कांति लाल जी, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचे करौली। कहां पहुंच गए? करौली की बात करूं तो करौली वाला जो है, करौली वाला, करौली पहुंचे। करौली में एक मंदिर है। किसका मंदिर है? कैला देवी का। वहां जाएंगे, माथा टेकेंगे, माथे से माथुर याद रख लेंगे। माथुर, माथुर कौन सा माथुर? त्रिलोक चंद्र माथुर। कौन सा माथुर? त्रिलोक चंद्र माथुर, त्रिलोक चंद्र और माथुर, त्रिलोक चंद्र माथुर साहब, ठीक है। कहां पहुंचे? शाहपुरा। अब शाहपुरा में शाहपुरा यहीं से नाम बना लेंगे इसका। देखो पहले मैं रा को लेके आया आगे, फिर सा को ले गया पीछे। अब इससे नाम बनाने का प्रयास करो। रमेश चंद्र और ओझा जी, ठीक है, रमेश चंद्र ओझा जी, ठीक है। इधर सचिन क्या हुआ? अब भरतपुर पहुंचे। कहां पहुंच गए? भरतपुर। और भरतपुर के क्या फेमस बेटा? मास्टर, मास्टर आदि तेंद्र, है कि नहीं है? मनीष मजा आया कि नहीं आया? आया। अलवर। अब देखो अलवर पहुंचेंगे, भरतपुर के बगल में अलवर है। अलवर और जो मारवाड़ है, इसमें नारायण भगवान की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? नारायण की। देखो ये वाला नारायण, नारायण भजमन नारायण, इधर भी क्या है? नारायण, नारायण, लेकिन बोलने का तरीका अलग है इनका। ये बोलेंगे क्या? हरि नारायण, और ये क्या बोलेंगे? जय नारायण। जय नारायण व्यास, है ना, शर्मा, हरि नारायण शर्मा व्यास जी, व्यास, ठीक है। इधर हरिनारायण शर्मा, नाम थोड़ा सा याद हो जाए वही काम कर देंगे। मेवाड़, मेवाड़ पहुंचे तो माणिक्य, माणिक्य लाल और कौन से जी? वर्मा जी, ठीक है। अब पहुंच गए हम कहा? धौलपुर। अब सूर्य का उदय कहां से होता है? राजस्थान में धौलपुर से। धौलपुर में जब हम सुबह सुबह देखेंगे उधर साइड में, पूरे साइड में, तो लाल लाल ज्वाला सी दिखेगी नहीं दिखेगी? सूरज, सूरज में अग्नि है, ज्वाला, तो यहां देखेंगे ज्वाला, ज्वाला प्रसाद और क्या? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है साहब। एक नाम और याद रखना यहीं से, कृष्ण दत्त, कृष्ण दत्त, ठीक है साहब, हाँ, कृष्ण दत्त। बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर के क्या फेमस रहे? वैद्य। बीकानेर क्या फेमस है? वैद्य। तो वैद्य मघा राम, वैद्य मघा राम, वैद्य मघा राम या मघा राम वैद्य। अब पहुंच गए हाड़ौती। हाड़ौती का नैनू राम लिखा था, नैनू राम, ठीक है, नैनू राम जी। अब जयनारायण हो गया मारवाड़ का, बूंदी का कांतिलाल, और जयपुर पहुंचे तो जयपुर का कर्पूर चंद्र पाटनी, कर्पूर चंद्र पाटनी, पाटनी, है ना। और याद रख लेना हीरालाल, हीरालाल शास्त्री जी, और याद रख लेना जमुनालाल, जमुना लाल, ठीक है साहब। ये आपके तीनों चीजें क्लियर हुई एक साथ। कौन कौन सी? एक तो मैंने प्रजामंडल,
सन और प्रवर्तक, ये बताए। अभी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया और नहीं, इसमें कुछ चीजें हैं वो मुझे बतानी पड़ेंगी। जैसे 1931 में हुई इसकी स्थापना, फिर उसके बाद में पुनर्गठन हुआ इसका, पुनर्गठन 1936 में हुआ, किस किसने किया, कैसे कैसे किया, वो स्पेसिफिक और देंगे अभी। तो सबसे पहले एक बार बोल लेते हैं, जहां से कब स्थापना हुई, किसने करी, और फिर बाद में वहां से कब, किसने, मां से कब, किसने, हा से कब, किसने, बी से कब, किसने, धो से कब, किसने, जिज्ञासु और कृष्णदत्त वाली बात। इधर से मां से कब, आ से अलवर कब, किसने, भा से कब, किसने, से कब, किसने, का से कब, किसने, की से कब, किसने, को से कब, किसने, सा से कब, 1939 किसने, कुशल से कब, किसने, बा से कब, किसने, डा से कब, किसने, जा से कब, किसने, और पा से कब, किसने, झा से कब, किसने। धन्यवाद। देखो